बेशक ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी भी है, उपलब्धि भी है कि मैं अपने नेता के विश्वास को जीत पाया। और मैं अब ये प्रयास करूँगा कि मेरे नेता ने जितना बड़ा विश्वास मुझ पर किया है, उस विश्वास को किस तरीके से कायम रखते हुए और सभी चीज़ों को देखते हुए ये मेरे नेता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे नेता किसी जाति विशेष के नेता नहीं। 5 साल 2017 से 2022 बतौर डिप्टी मेयर मैंने भागलपुर शहर में काम किया है। और राजनीति का जो सबसे छोटा पद होता है वो वार्ड का चुनाव होता है, जो मैंने लड़कर जीता है। फिर भी जानकारी मुझे बहुत बेहद 5 साल के अनुभव से है, तो मुझे लगता है कि वो अनुभव कहीं ना कहीं खगड़िया लोकसभा में मेरे काम आएगा। संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का विज़न ये था कि हज़ारों युवाओं को खगड़िया लोकसभा में रोज़गार मिल सके। तो उस विज़न को जो अधूरा है, उस विज़न को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। जब हम चुनाव लड़ेंगे तो मेरे विपक्ष में कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा ही, मजबूती से रखने का काम करेगा। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसको हम लोग मजबूती से रखेंगे। वहीं विपक्ष के पास क्या है वो अपना बताने का काम करेंगे, उनका चेहरा कौन है। बिहार में 40 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए ने 5 सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी थी। इसको देखते हुए कल बीते शाम तमाम 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कर दी। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए खगड़िया के उम्मीदवार राजेश वर्मा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। राजेश जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। राजेश वर्मा जी, आपको खगड़िया का उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कहिएगा, कितनी खुशी है? नहीं, बेशक ये जब एक कार्यकर्ता को, एक पार्टी के सिपाही को जब एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष देते हैं, तो बेशक ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी भी है, उपलब्धि भी है कि मैं अपने नेता के विश्वास को जीत पाया। और मैं अब ये प्रयास करूँगा कि मेरे नेता ने जितना बड़ा विश्वास मुझ पर किया है, उस विश्वास को किस तरीके से कायम रखते हुए आगे खगड़िया के लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकूँगा। उम्मीद थी कि राजेश वर्मा को लोकसभा भेजने की बातें होगी? नहीं, देखिए, मेरे जहन दिमाग में मैं बहुत इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन सभी चीज़ों को देखते हुए ये मेरे नेता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे नेता किसी जाति विशेष के नेता नहीं हैं, बल्कि बिहार में उनका विज़न को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं, कास्ट फैक्टर को लेकर राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने एक साथ कई जवाब देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि मैं उस दल से इसीलिए जुड़ा था, और मेरे जो जुड़ने के पीछे का विज़न था वो हमारे नेता पूरे मजबूती के साथ, सकारात्मकता के साथ पूरा करने का काम कर रहे हैं। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? खगड़िया की जनता के पास जब जाएंगे तो आप किन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करेंगे? देखिए, 5 साल 2017 से 2022 बतौर डिप्टी मेयर मैंने भागलपुर शहर में काम किया है। और राजनीति का जो सबसे छोटा पद होता है वो वार्ड का चुनाव होता है, जो मैंने लड़कर जीता है। फिर डिप्टी मेयर के पद को जीता, फिर 2020 में विधानसभा का चुनाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे लड़ाने का काम किया, और अब लोकसभा। तो जब आप नगर निगम का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, 5 साल तक रहते हैं, तो नगर निगम का एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें आप लोगों की मूलभूत समस्याओं को जानते हैं। रोड, नली, पानी, बिजली, राशन, आवास, ये सब तमाम जो बेसिक चीज़ें हैं वो नगर निगम में हम लोगों की बेसिक समस्याओं से रूबरू होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आम आवाम की जो बेसिक मुद्दे हैं उसकी जानकारी मुझे बहुत बेहद 5 साल के अनुभव से है। तो मुझे लगता है कि वो अनुभव कहीं ना कहीं खगड़िया लोकसभा में मेरे काम आएगा। और साथ ही साथ हमारे पार्टी के संस्थापक रहे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का वो गृह जिला है। साथ ही साथ उनके द्वारा एक फूड पार्क का इनॉग्रेशन किया गया था खगड़िया में, जो कि अभी तक अधूरा है। तो मुझे लगता है कि उसके पीछे का हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का विज़न ये था कि हज़ारों युवाओं को खगड़िया लोकसभा में रोज़गार मिल सके। तो उस विज़न को जो अधूरा है, उस विज़न को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज जिसकी स्थापना के नींव उन्होंने रखने का काम किया था, जिसकी बात रखने का काम किया था, जिसके लिए लैंड एक्विजिशन हुआ, लेकिन उसके बाद उस पर कोई आगे पहल नहीं हुआ। तो हम लोग की प्राथमिकता होगी कि हम लोग जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना को करें, और साथ ही साथ जो भी मूलभूत समस्याएं हैं वो हम लोग उस पर पूरे मजबूती से पूरे 5 साल काम करने का काम करेंगे। एनडीए की तरफ से चिराग पासवान के द्वारा आपको उतारा गया है। ऐसे में देखा जाए तो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं संजय कुमार, कैसे देख रहे हैं, कितनी चुनौती होगी? नहीं, आप चुनौती छोटी हो या बड़ी हो, उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। और जब हम चुनाव लड़ेंगे तो मेरे विपक्ष में कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा ही। हमारे साथ सबसे मजबूती इस बात की है कि हमारे पास ये पता है कि एनडीए के कैंडिडेट जीत कर देश में प्रधानमंत्री किसको बनाने जा रहे हैं, ये हम लोग को सबको तय है और आम आवाम को भी पता है। और साथ ही साथ हम लोग के पास विज़न है, हमारे पास एक कमिटमेंट करने वाले नेता हैं जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है। तो उन्होंने जो जो कमिटमेंट किया, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो,
चाहे विश्व स्तर पर देश को G20 जैसे समिट को कर पूरे विश्व में देश को एक अलग पहचान दिलाने की बात हो, और अभी उनकी गारंटी है कि हम पूरे देश में अर्थव्यवस्था के मामले में भारत को तीसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे। तो जो एक बड़े विज़न के साथ चलते हैं, मुझे लगता है कि देश उसके साथ चलेगा। तो इसीलिए यहाँ जात पात धर्म मज़हब से ऊपर उठकर लोग इस बात पर वोट देंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कौन बेहतर करेगा, हमारे देश को आगे और बड़े मंच पर कौन मजबूती से रखने का काम करेगा। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसको हम लोग मजबूती से रखेंगे। वहीं विपक्ष के पास क्या है, वो अपना बताने का काम करेंगे, उनका चेहरा कौन है, क्या वहाँ महागठबंधन में एकता है। अगर एकता है तो फिर बंगाल में अकेले क्यों चुनाव लड़ा जा रहा है, अदर राज्यों में अकेले क्यों चुनाव लड़ा जा रहा है। तो वहाँ पर कहीं एकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। देखा जाए तो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में तमाम महागठबंधन के लोग अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ रैली बुलाए हैं, लगातार लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का नारा दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, सब राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर से अपना प्रचार प्रसार कर रही है, अपने अपने एजेंडे हैं सबके। लेकिन मुझे लगता है कि एजेंडा वही हो जो एजेंडे पर आप पहले जो कमिटमेंट आपने किया उसको यदि आप पूरा कर दिए हों, तब आपके एजेंडों पर लोग विश्वास करते हैं। तो मुझे लगता है महागठबंधन जितनी भी कमिटमेंट अभी तक महागठबंधन ने किया है और जितनी भी बातें अभी तक की हैं, जितनी बार इन लोगों की बैठक हुई सामूहिक रूप से, जिसमें इन लोगों ने अपनी यूनिटी दिखाने का काम किया, उस बैठक के कुछ दिनों के बाद ही सारी यूनिटी जो है ध्वस्त होते हुए नजर आई। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई भी समन्वय नहीं है, वहाँ कोई विज़न नहीं है, वहाँ कोई चेहरा एक अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत विलम्ब है कि लोगों का झुकाव वहाँ पर होने का कोई वजह हो, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। अच्छा राजेश वर्मा जी, ये सवाल आपसे रहेगा कि एक तरफ एक अकेले मोदी खड़े, दूसरी तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम वो चेहरे, अरविंद केजरीवाल के साथ और भी कई सारे चेहरे हैं। तो क्या लगता है, क्या ये लोग टिक नहीं पाएंगे क्या? जब एक व्यक्ति के अगेंस्ट में 100 लोग एकत्र हो जाए, मतलब नीयत साफ है, नीति साफ है और मजबूत इरादा है, यह स्पष्ट होता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग के लिए गर्व की बात है कि एक अकेले भी चलते हुए और अपने एलाई पार्टनर को साथ में रखते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो जो कमिटमेंट किया वो पूरा किया और आगे भी पूरा करेंगे। यानी कि एक अकेला ही मोदी काफ़ी है, कह सकते हैं। वो सोच, वो विज़न एक अकेली काफ़ी है, और उस विज़न को धरातल पर उतारने के लिए ये टीम जो है वो काफ़ी है। जो एनडीए के 400 से ज़्यादा प्लस कैंडिडेट इस बार जीत के जाएंगे, उस विज़न को पूरा करने का काम करेंगे। बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए खाते में जा रही है। 100%, इसमें कोई संदेह इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको फिर कहता हूं कि सामने वाले के पास जो कंटेंट ही नहीं है, सामने वाले के पास विज़न ही नहीं है, सामने वाले के पास चेहरा ही नहीं है, तो आप वोट किस बात पर मांगेंगे? क्या आप क्षेत्रीय या आप राज्य स्तर के नेता के नाम पर वोट मांगेंगे? जब आपको चेहरा कोई प्रधानमंत्री को बनाना है तो राज्य स्तर की बात होनी ही नहीं चाहिए। जाने से पहले खगड़िया की जनता को क्या कहिएगा? मैं बस यही कहूँगा कि मैं बहुत जल्द, संभवतः मंगल बुधवार को, माँ कात्यायनी के मंदिर में दर्शन करते हुए अपने क्षेत्र में लोगों के बीच, आम आवाम के बीच जाऊँगा और उनकी मूलभूत समस्याओं से रूबरू होकर उनके लिए मजबूती से पूरे 5 साल तक काम करता रहूँगा। देखिए 5 साल तक उनके साथ जो खगड़िया की जनता है, मूलभूत समस्याओं के साथ उनके साथ खड़ा रहूँगा, तो वहीं काम करूँगा, ऐसा राजेश वर्मा का कहना था। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खगड़िया के उम्मीदवार बने हैं। वहीं क्या कुछ कह रहे थे 24 चुनाव को लेकर, आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से अपना परचम खगड़िया में लहराते हैं राजेश वर्मा। और भी तमाम खबरों के लिए वर्णन हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।